जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप लोगों की चूँकि टेस्ट स्लिप जो हैं वो आपकी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो कल से आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपने पहले दिन जब टेस्ट के लिए जाना है तो टेस्ट वाले दिन आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है और टेस्ट वाले दिन कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और उसके बाद कि आपने टेस्ट वाले दिन जब जाना है तो वहाँ पर आपके किस तरह से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो टेस्ट का पैटर्न है ये क्या होगा, इसमें टेस्ट की तरतीब क्या होगी, किस तरह से आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर, वीडियो को आपने गौर से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने ज़रूर आपने एक अच्छा सा कमेंट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, जो आपने अपनी पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट से अपनी जो रोल नंबर स्लिप्स आपने डाउनलोड की हैं, तो अब सवाल आप लोगों का ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन-कौन सी है टेस्ट वाले दिन। तो वो सारी जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी जो स्लिप है उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो ये देखिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट ऑन डे ऑफ इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है? जब आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा, यानी जो आपने पहले दिन रिटन टेस्ट देना है, तो उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो जो चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं वो मैं सारी आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले आप इसके अंदर देखें कि आपने अपना जो ओरिजिनल आपका CNIC है या बे फॉर्म है। आपके पास जो भी चीज़ है वो आपने सबसे पहले तो वो आपने लेके जानी है, ठीक है? नंबर 1 आपकी क्या है जी, ओरिजिनल CNIC या बे फॉर्म, ठीक है? और उसके बाद आपने लेके जाना, ये चीज़ें आपने लेके जानी है, ठीक है? उस दिन आपने फिर उसके बाद क्या है कि आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने हैं, ठीक है? फ़ोटोकॉपी उसकी नहीं लेके जानी है आपने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका डोमिसाइल, ठीक है? अब डोमिसाइल क्या है और इसका तरीक़ेकार क्या होता है? देखिए, डोमिसाइल का लफ्ज़ी मानी होता है कि आपका रेज़िडेंशियल एक सर्टिफ़िकेट होता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी रेज़िडेंस है, ठीक है? तो अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं होगा तो भी आपका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? ये आपकी लक होगी, कुछ सेंटर के अंदर बाज़ औक़ात वो चेक नहीं करते, ये आपकी लक होगी। लेकिन चूँकि जो टेस्ट एक्सपीरियंस है मैं सारा उसी की बुनियाद के ऊपर आपको जो बता रहा हूँ कि डोमिसाइल आपका लाज़मी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये सवाल आपका होगा कि जी हमारे पास डोमिसाइल नहीं है तो हमने बनवाना कहाँ से, इसका तरीक़ेकार क्या है? देखिए, इसके लिए आपकी सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है डोमिसाइल बनवाने की, वो नंबर 1 तो आपके पास एक तस्वीर होनी चाहिए आपकी। आपके पास आपका मौजूदा जो महीने का बिल है वो आपके पास होना चाहिए, वालिद साहब के आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। आपके पास जो आपकी मैट्रिक की सनद है या रिज़ल्ट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, और आपका जो बे-फ़ार्म या जो CNIC है उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लेके आप अपना जो आपका जो ज़िला कौंसल है, जो आपको जिसको कचहरियाँ बोलते हैं या जो अदालत का जो अहाता होता है, वहाँ पे चले जाएँ। तो वहाँ पर वकील बैठे होते हैं, ठीक है? आप उनको फ़ीस पे करें तो वो आपको एक स्लिप देंगे या एक रसीद देंगे। आपने नॉर्मल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है, डबल ट्रिपल फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको टोकन या रसीद मिलेगी उसके ऊपर भी आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये समझ आ गई कि डोमिसाइल क्या है और आपने कैसे बनवाना है। उसके बाद आपने चूँकि सेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपने ₹100 लेके जाने हैं, ये उस दिन आपसे कलेक्ट होंगे, ठीक है? तो ये मेन जो चीज़ है वो आपने ज़हन में रखनी है कि नंबर 1 आपने क्या करना है कि आपने अपना CNIC या बी फॉर्म लेके जाना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या लेके जाना है, एजुकेशन। नंबर 2 आपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? आपके पास मैट्रिक की सनद है अगर तो वो, अगर रिज़ल्ट कार्ड है तो वो आपने लेके जाना है, ठीक है? और ये ओरिजिनल लेके जाना है। नंबर 3 आपने क्या करना है, अपना डोमिसाइल लेके जाना है, और नंबर 4 आपने क्या करना है, ₹100 लेके जाने हैं, और एक आपने तस्वीर लेके जानी है जो आपकी इसी के ऊपर लगेगी, ठीक है? तो ये आपकी चीज़ें हैं जो आपने वहाँ पर लेके जानी है। तो ये चीज़ें आपकी टेस्ट वाले दिन चेक होती हैं, ठीक है? तो आपने जब टेस्ट के लिए जाना है तो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये ज़हन में रखें कि घर से खाना वगैरह खा के नाश्ता वगैरह करके जाएँ। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग में, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग में टाइम लग जाता है, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाएँ तो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन ये है कि आपको वहाँ पर उस दिन टाइम लग जाता है। आपने घर से नाश्ता वगैरह करके जाना है, ज़हनी तौर पर तैयार होके जाना है कि वहाँ पर टाइम लग जाता है, ठीक है? तो ये समझ आ गई है आपको इन सारी चीज़ों की? चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि आपका पहले दिन जो टेस्ट होना है ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर वो किस तरह से होना है और टेस्ट की तरतीब आपकी क्या होगी, यानी पैटर्न क्या होगा। देखें, जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं तो आपको एक टेस्टिंग हॉल के अंदर आपको बिठा दिया जाता है।
वहाँ पर आपका जो कंप्यूटर है वो ऑलरेडी आपका ऑन होता है। आपने सिंपल माउस और रजिस्ट्रेशन नंबर आपने एक दफ़ा लिखना होता है, वो आपने कीबोर्ड की मदद से अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, ठीक है? तो जैसे ही आपको वो सारी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है, आपको सारा बताया जाता है कि आपने किस तरह से टेस्ट को परफ़ॉर्म करना है, क्या तरीक़ेकार होगा, तो इसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको समझ ना आए वहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों का इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, जब आप उसको पास कर लेते हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ही उसका फ़ौरन ही रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे ही आपका ये रिज़ल्ट आपको कांग्रेचुलेशन के ज़रिए से मौसूल होता है स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद आपका एकेडमिक्स पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जो एकेडमिक पोर्शन है, इसके अंदर आपके 5 टोटल टेस्ट होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश आती है, फिर उसके बाद मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और जनरल नॉलेज के 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? इसका टोटल जो टाइम होता है, वो आपके एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है। इसमें तकरीबन आपको टाइम ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है? तो आपका इसमें तरीक़ेकार यही होता है जो मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, जो क्वेश्चन आता है उसको करें, जो नहीं आता उसको छोड़ दें, उस पे टाइम वेस्ट ना करें। मैथ के पोर्शन को कोशिश करें एंड के ऊपर करने की, ताकि आपका टाइम सेव हो सके, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। गुड लक, अस्सलाम वालेकुम।